अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 30 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन में उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा ना कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे जिसको मैंने उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी की मत डर। हे इज़राइल, विस्मित ना हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख के से रहेगा और कोई उसको डराने ना पाएगा। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे ईश्वर राजा, आज के बच्चे के कलाम से पिता हमारी से बातें कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। हमें प्रभु हरि को तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ्य, तेरी मसद से भर। आज के कलाम से हरि से बातें कर। आज प्रभु जी हर एक व्यक्ति देखने वाले, सुनने वाले हर प्रकार के बंधन से बाहर आए, पाप से बाहर आए, बुराई से बाहर आए, बीमारी से बाहर आए, समस्या से बाहर आए, हर प्रकार की योजनाओं से बाहर आए, शैतान के हाथ से बाहर आए, का परिवार छुटकारा और पिता छुटकारा बरकत पाए, यीशु मसीह के नाम में आशीष होने पाए। जितने देखने सुने आशीष स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले, इनसे बातें करें मेरे पिता। सबको तेरा आपने सौंपता, अपनी तरह आपने देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता है याकूब से कि मैं तुम्हारे गर्दन पर जो रखा हुआ जुआ है संसारिक और शैतान का, उससे मैं तोड़ दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और फिर तुम दूसरे लोगों दूसरे लोगों और परदेशी लोगों और उनकी सेवा तुम ना करोगे और ना उन देवताओं की पूजा करोगे। नहीं, क्या करोगे? तुम यहोवा परमेश्वर दाऊद की सेवा तुम करने पाओगे। हालेलुया। और लिखा कि याकूब, तेरे लिए सेवा की यहोवा की मत डर, विस्मित ना हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुम्हें छुड़ा लाऊंगा। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमें देश देश और राज्य लोग से हमें छुड़ाकर वापस अपने पास इकट्ठा करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम से, उसके अनुग्रह से दूर हो गए, उसके प्रेम से हम रहित हो गए, उसके अनुग्रह से रहित हो गए। इसलिए परमेश्वर आप हमें छुड़ाकर फिर से अपने पास लाया है। तो मेरे अजीजों, आज जो वचन हम सुन रहे वो परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को आप और मेरे लिए भेजा और उस पापमय के लिए, हमारे पापों के लिए उसको बलिदान किया। और आज और आप और मैं जो वचन सुन रहे उसका अनुग्रह और दया है कि हम उसके लहू के द्वारा, यीशु के कीमती लहू के द्वारा पापों से छुटकारा पाकर उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें इस परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें अनोखा प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। इसलिए हमें छुड़ाकर दूर दूर से, देश देश से छुड़ाकर इकट्ठा करता ताकि उसकी महिमा करे। क्योंकि जब मिस्री इजराइल लोग भी जब मिस्र देश में गुलामी में थे, राजा के फिर राजा गुलामी में थे, तब भी परमेश्वर ने कहा कि इनको मैं छुड़ा कर लाऊंगा। और मूसा तो इनको तो छुड़ा कर लाएगा, लेकिन मूसा कहता मैं तो भद्दा हूँ, मैं बोलने में कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरा भाई तो अच्छा, उससे तू भेज। लेकिन वो कहता कि यहोवा कि तू मेरे योग्य है, तेरे अंदर मेरा आत्मा वास करता है, इसलिए मैं तुझे ही भेजूंगा और तेरा भाई तेरे संग चलेगा और तेरी मदद करेगा। और उसने अपने भाई को संग लेकर उन्होंने मिस्र देश से फिर उनकी गुलामी से छुड़ा कर लाया। आज वैसे ही यहाँ पर भी सभी लोगों को कहता कि मैं तुम्हें छुड़ाकर अपने देश में लौटा ले आऊंगा। जो तितर बितर देश में पड़े उनको भी अपनी इकट्ठा करूंगा, उनको मैं अपनी महिमा कराऊंगा। मेरे अजीजों, आप मुझे परमेश्वर चुनकर इसलिए इकट्ठा किया ताकि उसकी महिमा करें। जब आप हो सके आप दुख में हो, आप तकलीफ से, आप बीमारी में होकर आप विश्वास में आए होंगे, या कुछ समस्या से आप विश्वास में आए होंगे, या कुछ तकलीफों से आप विश्वास में आए होंगे, लेकिन परमेश्वर यहोवा इसलिए आपको बुलाया है, तो इस समस्या और बीमारी से इसलिए आपको बुलाया ताकि छुटकारा भी पाओ और उसके साथ साथ तुम स्वर्गीय राज्य को भी वारिस हो जाओ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में छुटकारा और अनंत जीवन को प्राप्त करके बीमारी से आजाद होकर वो क्या करते हैं, अपनी मनमानी और साथ फिर से संसार में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का यहोवा का वचन कहता है कि तुमको मैंने चुनकर बुलाया है, मैंने तुम्हें माँ की गर्भ से चित्त लगाया है, इसलिए तू मेरा ही है, मुझको तुझ पर अधिकार है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर बना हुआ है, तो आप और मुझे परमेश्वर इसलिए चुना कि उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करे। तो आप और मुझे उस खुदावर का धन्यवाद देना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, पवित्र में आगे बढ़ता है कि हम पाप और बुराई से दूर कर स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। और लिखा है आगे 11 आयत में लिखा कि यहोवा की यह वाणी तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग रहूंगा, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैं उनमें तितर बितर किया, पर तो तुम्हारा अंत ना करूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि जो जाति मैं जिन जाति को मैं छुड़ा कर लाया, लेकिन जब ये आकर भी वो मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, मेरे आज्ञाकारी नहीं है, आज भी वो संसार में वापस जा रहे मेरे वचन सुनकर, तो उनको मैं नष्ट करूंगा, उनको मिटा डालूंगा। लेकिन जो मेरी आज्ञाकारी बनकर चलेगा, मेरे वचन सुनकर चलेगा, मेरे डर और मेरे भय में चलेगा, मुझसे प्रार्थना, मुझसे
प्रार्थना करता रहेगा, मुझे पुकारता रहेगा, उसको मैं सुनूंगा, उनका मैं अंत नहीं करूँ, उसका वंश बचा रखूंगा, उनको मैं बढ़ाऊंगा और स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाऊंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें ओ रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा होली माइटी नेम ऑफ पावर परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा खुदा मेरे ईश्वर राजा आज के कलाम से हर एक से बातें कर, हर एक जुर्म आत्मा जाए, इनको छुटकारा, इनको ब्लेसिंग दे पिता, ये पाप को बुराई से बाहर आए और बीमारी से बाहर आए, समस्या से बाहर, गरीबी से बाहर आए, और प्रकार के शैतानी हाथों से बाहर आए, शैतान बंधन से बाहर आए, बीमारी से बाहर जाए, तुरंत से बाहर। यीशु मसीह नाम से मैं घोषणा करता हूं, हर प्रकार बीमारी से आजाद की घोषणा करता, आज से तेरी महिमा तेरी आत्मा करने वाले बने, इनके द्वारा इनका परिवार सारा उद्धार पाए, यीशु मसीह तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हरि खुदा स्तोत्र खुदा और प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे खुदा, ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस यू, अगले वीडियो में सबको जय मसीह।